संस्कृत टेक्स्ट बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजी से नेट से संबंधित ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अभाव विषयक प्रत्यक्ष प्रमायाम चक्षुः इंद्रियस्य अभाव पदार्थस्य च मध्ये सन्निकर्षः। अभाव विषयक प्रत्यक्ष प्रमा में चक्षु इंद्री और अभाव पदार्थ के मध्य कौन सा सन्निकर्ष होता है? संवेद समवाया, संयुक्त संवेद समवाया, समवाया, विशेषण विशेष भावा। यहाँ पर देखो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि चक्षु इंद्री और अभाव पदार्थ के मध्य विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष होता है। जैसे कि एग्जाम्पल घटा भाववद भूतलम। अब यहाँ पर आपका जो घटा भाव है यह क्या है? विशेषण है और भूतल विशेष है। घटा भाव विशेषण और भूतल क्या है? विशेष है। जब चक्षु इंद्री भूतल से संयुक्त होती है तो भूतल में क्या रहता है? घटा भाव। तो यहाँ पर आपका घटा भाव क्या है? विशेषण होता है और भूतल क्या होता है? विशेष होता है। घटा भाववद भूतलम। भूतल क्या है? विशेष है। तर्क संग्रह में लक्षण भी है, अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षः। अभाव प्रत्यक्ष में, अभाव विषयक प्रत्यक्ष प्रमा में विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष होता है। विशेषण क्या है आपका? घटा भाव और विशेष क्या है? भूतल। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, ध्वनि परिवर्तनस्य कारणम नास्ति। आपको बताना है कि ध्वनि परिवर्तन का कारण नहीं है। भावावेशः, भावावेश ध्वनि परिवर्तन का कारण नहीं है। भावावेश की जब भावावेश होते हैं, भाव में बहुत सारी चीजें इधर उधर होती हैं, उस समय भी ध्वनि परिवर्तन होता है। शीघ्र भाषण करते हैं उस समय भी ध्वनि परिवर्तन होता है। और कृतिमता, देखो कृतिमता जब कुछ सृजन करते हैं, कुछ निर्माण करते हैं, तब भी क्या होता है? या कुछ नया बोलते हैं तब भी ध्वनि परिवर्तन होता है। लेकिन जब एकांत वार्ता बैठ करके चिंतन करते हैं उस समय ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है, और यह एकांत वार्ता ध्वनि परिवर्तन का कारण नहीं है। शीघ्र भाषण भी है, भावावेशा भी है और कृतिमता भी, इनके माध्यम से ध्वनि परिवर्तन होता है, लेकिन एकांत वार्ता के माध्यम से किसी प्रकार का कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होता। इस कारण आपका थर्ड ऑप्शन सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, प्रकृति उपादानम कालः भागः इत्येते प्रभेदाः भवन्ति। अब आपको बताना है कि प्रकृति, उपादान, काल और भाग इति प्रभेदाः भवन्ति किसके भेद होते हैं? आभ्यंतर तुष्टे, आभ्यंतर तुष्टि के भेद हैं। बाह्य तुष्टे, बाह्य तुष्टि के भेद हैं। मोह महामोह्योः, मोह और महामोह के भेद हैं। असक्तेः, असक्ति के भेद हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आभ्यंतर तुष्टि के भेद हैं, क्योंकि आभ्यंतर जो तुष्टि है इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रकृति, उपादानम, काल और भाग। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तुष्टि की, तुष्टि का अर्थ क्या होता है? संतुष्टि अथवा संतोष। तो यह जो संतुष्टि, तुष्टि अथवा संतोष है, यह 2 प्रकार की होती है। एक आध्यात्मिक तुष्टि जिसको हम आभ्यंतर तुष्टि भी कहते हैं, और एक बाह्य तुष्टि जिसको बाह्य तुष्टि के नाम से ही जाना जाता है। अगर हम बाह्य तुष्टि की बात करते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। कुल मिलाकर के जो तुष्टि होती है अथवा जो संतुष्टि होती है, इसके कुल मिलाकर के 9 भेद होते हैं। अब यहाँ पर सांख्य कारिका में एक श्लोक उल्लिखित है। उस श्लोक में बताया गया है कुल कितनी तुष्टियां होती हैं और आभ्यंतर तुष्टि कौन कौन सी हैं, बाह्य तुष्टि के कितने भेद हैं, आभ्यंतर तुष्टि के कितने भेद हैं। तो इस कारण आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, क्योंकि प्रकृति उपादानम कालः भागः, यह जो भेद है यह आभ्यंतर तुष्टि के हैं। अब यहाँ पर श्लोक दिया गया है जो सांख्य कारिका है, और यह क्वेश्चन भी सांख्य कारिका से पूछा गया है। तो यहाँ पर जो श्लोक है,
आध्यात्मिक्यः चतस्रः प्रकृति उपादान काल भाग्याख्याः बाह्या विषयो परमात् पंचनव तुष्टियो भी मताः। कहने का तात्पर्य यही है, आध्यात्मिक्यः अर्थात आध्यात्मिक तुष्टि अथवा आभ्यंतर तुष्टि कह सकते हो। तो आध्यात्मिक का दूसरा नाम क्या है? आभ्यंतर तुष्टि। तो जो आभ्यंतर तुष्टि है अथवा जो आध्यात्मिक तुष्टि है, चतस्रः, इसके चार भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। यह चार प्रकार की होती है। लेकिन इसमें कह रहा है बाह्या विषयो परमात्। अब देखो यहाँ पर बाह्य जो तुष्टि है, विषयो परमात्। विषयो परमात् का मतलब होता है विषय के प्रति वैराग्य हो जाने से जो बाह्य तुष्टि होती है उसके 5 भेद होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो तुष्टि होती है, नव तुष्टियों अभिमताः। अभिमताः का मतलब होता है कि सांख्याचार्यों को 9 प्रकार की तुष्टि अभिमत है, लेकिन विषयों के प्रति वैराग्य हो जाने पर जो बाह्य तुष्टि होती है वह 5 प्रकार की होती है। लेकिन जो आध्यात्मिक तुष्टि है अथवा जो आभ्यंतर तुष्टि है, इसके कुल मिलाकर के 4 भेद होते हैं, प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य। तो ये श्लोक आपको जो है स्मरण में रखना है। परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि तुष्टि के कुल कितने भेद होते हैं? तो तुष्टि के कुल 9 भेद होते हैं, और फिर वही जो तुष्टि होती है वह 2 प्रकार की हो जाती है, एक आध्यात्मिक तुष्टि या आभ्यंतर तुष्टि, एक बाह्य तुष्टि। तो जो आध्यात्मिक तुष्टि है इसके 4 भेद होते हैं, और जो बाह्य तुष्टि है इसके कुल मिलाकर के 5 भेद होते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि अभिमानित्वेन इहलोक परलोकगामी व्यवहारिकः जीवः। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस कोष से अवच्छिन्न जो चितात्मा है वह कह रहा है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ इत्यादि व्यवहार का अभिमान करने वाला जीव कहा जाता है। और इसी अभिमान के कारण यह लोक, इस लोक में और परलोक में गमन करता है। तो कहते हैं किस कोष से अवच्छिन्न जो चिदात्मा है वह कह रहा है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सब कुछ भोग रहा हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ इत्यादि व्यवहार का अभिमान करने वाला जीव माने जीव कहा जाता है। और इसी अभिमानित्वेन माने अभिमान के कारण इस लोक में और परलोक में गमन करता है। तो कहते हैं किस कोष से अवच्छिन्न चिदात्मा है? तो कहते हैं विज्ञानमय कोशावच्छिन्न चिदात्मा। अब देखो यहाँ पर विज्ञानमय कोशावच्छिन्न माने विज्ञानमय कोष क्या है? तो विज्ञानमय कोष के बारे में बताया गया है कि ज्ञानेंद्रियों के समेत बुद्धि को विज्ञानमय कोष कहा गया है। और वह जो विज्ञानमय कोशावच्छिन्न चिदात्मा है वह कह रहा है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ इत्यादि व्यवहार का अभिमान करने वाला जीव कहा जाता है, वही चिदात्मा। और उसी अभिमान के कारण इस लोक में और परलोक में क्या करता हूँ? गमन करता है। तो यहाँ पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन भी किससे है? वेदांत सार से है। ये भी आपको स्मरण में रखना है। तो विज्ञानमय कोष किससे बनता है? ज्ञानेंद्रियों से, अर्थात ज्ञानेंद्रियों के समेत बुद्धि को विज्ञानमय कोष कहा जाता है। ये भी आपको स्मरण में रखना है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विज्ञानमय कोशावच्छिन्न जो चिदात्मा होता है वह क्या कहता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ इत्यादि प्रकार का जो व्यवहार है वह किसका है? विज्ञानमय कोशावच्छिन्न चिदात्मा का। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा निष्क्रियः पुरुषः तिष्ठति बाणः इत्यादि का उदाहरण अस्ति। अगर हम योग दर्शन में देखते हैं, योग दर्शन में 5 प्रकार की वृत्ति होती हैं, प्रमाण वृत्ति, स्मृति वृत्ति, विकल्प वृत्ति और विपर्य वृत्ति और निद्रा वृत्ति। तो किसी एक वृत्ति का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, आपको बताना है किस वृत्ति का उदाहरण है। चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, चैतन्य पुरुष का स्वरूप है। प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म निष्क्रिय पुरुष तिष्ठति बाण। प्रतिसिद्ध का अर्थ होता है निषेध, वस्तु धर्म का तात्पर्य होता है कि वस्तु से हमको पकड़ना है, घटपट आदि जो धर्म है उनका अभाव, यह क्या है? मनुष्य का एक लक्षण है। फिर कहते हैं निष्क्रिया पुरुषा, जिससे सभी क्रियाएं निकल चुकी हैं, ऐसा जो पुरुष तिष्ठति बाणा, अर्थात बाण क्या है? स्थित है। यह किस वृत्ति का उदाहरण है? यहाँ पर और चैतन्य पुरुष का स्वरूप बताया गया है योग दर्शन में। और यहाँ पर देखना है कि यह जो उदाहरण दिया हुआ है किस वृत्ति का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका जो है
थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि व्यास भाष्य में यह उदाहरण बताया गया है और विकल्प वृत्ति का यह उदाहरण है। इस कारण आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर विकल्प वृत्ति का लक्षण बताया गया है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, अर्थात शब्द ज्ञानानुपाती अर्थात शब्द ज्ञान से उत्पन्न वस्तु शून्यो। वस्तु शून्यों का तात्पर्य होता है निर्वस्तुक, अर्थात वस्तु शून्य जो है वही क्या है, विकल्प है। अब देखो यहाँ पर निर्वस्तुक का तात्पर्य होता है अथवा वस्तु शून्य का तात्पर्य होता है जिस शब्द के संकेतित अर्थ का अस्तित्व ही न हो, उस शब्द के ज्ञान का अनुवर्ती होने के कारण वह ज्ञान भी वस्तु या पदार्थ से सर्वथा क्या होता है, रहित ही होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको क्या कहा गया है, विकल्प कहा गया है। माने शब्द ज्ञान से क्या हो, उत्पन्न हो और क्या हो, निर्वस्तुक हो। अगर हम किसी शब्द के माध्यम से संकेत कर रहे हो लेकिन वह संकेत क्या हो, निर्वस्तुक हो, उसका कोई अर्थ ना हो, उसका कोई भान ना हो, उस पदार्थ का हमको कोई ज्ञान ना हो, यही क्या है, विकल्प है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, तर्कस्य स्वरूपम अस्ति। तर्क का क्या स्वरूप है, आपको बताना है कि तर्क का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर आपका व्यापकारूपेण व्याप्यारूपः तर्क यह स्वरूप है, अथवा सम व्याप्ति आरोपेण विषम व्याप्ति आरोपः यह तर्क का लक्षण है। विशेषण आरोपेण विशेष्यारूपः अथवा व्याप्यारोपेण व्यापकारूपस्तर्क। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि तर्क का यहाँ पर लक्षण दिया हुआ है। अगर उदाहरण पूछे, यदि बन्नेर न स्यात् तत्र धूमोऽपि न स्यात्, जहां पर बन्नी नहीं होगी वहां पर धूम भी नहीं होगा, क्योंकि बन्नी से ही जन्य क्या है, धूम है, क्योंकि बन्नी से ही धूम होता है। जैसे पर्वत है, अब पर्वत में मान लो कि बन्नी नहीं है तो वहां पर क्या होगा, धूम भी नहीं होगा। अर्थात बन्या भावा तत्र धूमा भावा, जहां पर बन्नी का भाव रहेगा वहां पर क्या रहेगा, धूम का भी अभाव रहेगा। तो यहाँ पर व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर का इस प्रकार का लक्षण किया गया है। तो यहाँ पर व्याप्यारोपेण अर्थात बन्या भावारोपेण व्यापकारूप धूमा भावारूप, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर कि बन्या भाव रूप आरोप के द्वारा धूमा भाव का क्या होता है, आरोप होता है। तो यहाँ पर बन्या भाव क्या है, व्याप्य है, और आपका जो धूमा भाव है वह क्या है, व्यापक है। और इसका उदाहरण क्या है, यदि बन्नेर न स्यात् तत्र धूमोऽपि न स्यात्, इस प्रकार का यहाँ पर लक्षण भी है। उदाहरण भी पूछ सकता है आपसे परीक्षा में, और यहाँ पर इस प्रकार भी पूछ सकता है कि व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर का, या जो तर्क का लक्षण है इसमें व्याप्यारोपेण कौन है, माने व्याप्यारोपेण आप किसका ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर व्याप्य क्या है, बन्या भाव, और व्यापक क्या है, धूमा भाव। इन चीजों को भी आपको स्मरण करके रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, सिद्धांते वैश्वदेवेन यजेत इति यत्र वैश्वदेव पदम याग नाम ध्येयम अस्ति। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि वैश्वदेवेन यजेत, इस वाक्य में जो वैश्वदेव पद है किसका वाचक है, याग का वाचक है अथवा द्रव्यम देवता का वाचक है। तो कैसे पता करें कि यह याग का वाचक है अथवा द्रव्यम देवता का वाचक है। तो यहाँ पर लिखा है कि याग नाम ध्येयम अस्ति, जो वैश्वदेव पद है यह याग का वाचक है। अब देखो इसमें बहुत सारा शास्त्रार्थ है और अर्थ संग्रह में संपूर्ण रूप से इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया है तत्प्रख शास्त्रार्थ, इस न्याय के माध्यम से जो वैश्वदेव पद है यह याग का वाचक है, ना कि द्रव्य एवं देवता का वाचक है। अब हम इसमें मानते हैं उत्पत्ति विधि भी मानते हैं, अगर उत्पत्ति विधि मानते हैं तब जो है यह द्रव्य एवं देवता का वाचक है। फिर गुण विधि मानते हैं, उत्पत्ति विधि से गुण विधि क्या होती है, बलवान होती है। बहुत सारा शास्त्रार्थ है, लेकिन आपको इतना समझना है कि सिद्धांत में यह जो सिद्धांत दिया हुआ है वैश्वदेवेन यजेत इति यत्र वैश्वदेव पदम याग नाम ध्येयमस्ति, यह जो वैश्वदेव पद है यह याग का वाचक है, ना कि द्रव्यम देवता का। और याग का वाचक कैसे है, तत्प्रख शास्त्रात्, इस शास्त्र के नियम से यह जो वैश्वदेव पद है यह याग का वाचक है, ना कि द्रव्यम देवता का। तो इस कारण आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही होता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है,
सम्यक दर्शनादि गुण जनित क्षय उपशम निमित्तमवच्छिन्न विषयम ज्ञानम। यह किसी का लक्षण है और यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको देख करके बताना है यह किसका लक्षण है, श्रुतम का, मति का, अवधि का, मनः पर्याय का। यहाँ पर यह जो लक्षण है यह अवधि का लक्षण है और इसका अगर हम अर्थ करते हैं सम्यक दर्शनादि गुण जनित, अर्थात सम्यक दर्शन आदि गुणों से उत्पन्न क्षय तथा उपशम का कारण हो तथा विषयों को व्याप्त करने वाला हो, वह क्या है, अवधि है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो अगर हम बात करते हैं कि यह जो 5 भेद हैं किसके, सम्यक ज्ञान की, यह जो है सम्यक ज्ञान के 5 रूप हैं अथवा 5 भेद हैं। कौन कौन से, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल। और ये हाँ यही जो है 5 भेद हैं। आगे हम इनके बारे में जानेंगे कि इनका लक्षण क्या है और कौन किसका भेद है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पर हम सम्यक ज्ञान के 5 भेद पढ़ेंगे, यहाँ पर जानेंगे कौन कौन से हैं। पहला है मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल। यह सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं। तच ज्ञानम पंचविधम मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल भेदेन। अब हम मति के बारे में बात करते हैं तो मति के कुल मिलाकर के 4 भेद होते हैं। मन और इंद्रिय से जो संबंधित ज्ञान होता है उसको मति कहते हैं, मति ज्ञान है। और इसके भेदों के बारे में बात करें तो इसका जो प्रथम भेद है अवग्रह, दूसरा क्या है, ईश नहीं है, यहाँ पर ईहा है, ई हा। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है क्योंकि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ईहा है। और अपाय नहीं है, यहाँ पर अवाय है, ये भी आपको याद रखना है, अवाय। और चौथा जो यहाँ पर धारणा दिया है, धारणा नहीं है, साधारण है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। श्रुत ज्ञान के देखो 2 भेद होते हैं, एक अंग बाह्य होता है, एक अंग प्रविष्ट होता है, इसको जो निर्विकल्पक ज्ञान भी कहते हैं। तो ये भी आपको स्मरण में रखना है। और अवधि के बारे में बात करते हैं तो जो अवधि है इस ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान भी कहते हैं और यह 3 प्रकार का होता है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इसी प्रकार मन पर्याय है और क्या है, केवल ज्ञान है। यह सर्वश्रेष्ठ और तत्व ज्ञान कहलाता है। कौन सा ज्ञान, केवल ज्ञान। तो यह जो क्वेश्चन पूछा गया था सर्व दर्शन संग्रह से पूछा गया है और जाकर के आपको वहाँ विशेष रूप से और पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है, ना कि संपूर्ण चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इसलिए अगर आपको पूर्ण रूप से पढ़ना है तो सर्वदर्शन संग्रह आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि यह जो ज्ञान है इन ज्ञानों के समस्त लक्षण दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर अवधि का लक्षण पूछ लिया है तो समस्त के लक्षण भी बताए गए हैं कि केवल ज्ञान का लक्षण क्या है, मनः पर्याय का लक्षण क्या है, श्रुत ज्ञान का लक्षण क्या है, मति का लक्षण क्या है। तो लक्षण भी पूछ सकता है या फिर इनके भेदों के बारे में भी पूछ सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। तो इन समस्त चीज़ों को आपको जो है सर्वदर्शन संग्रह में यह समस्त चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी और जा करके वहाँ विशेष रूप से अध्ययन आप कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति यम श्रुति विषय वाक्यमस्ति। इस श्रुति का विषय वाक्य क्या है, आपको बताना है। जन्माद्यधिकरणस्य, जिज्ञासाधिकरणस्य, शास्त्रीय नित्वाधिकरणस्य, आनंदमयाधिकरणस्य। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे क्या होते हैं, सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जन्म से संबंधित बातें इस श्रुति में की गई हैं। तो इसका जो विषय वाक्य होगा वह जन्माद्यधिकरणस्य होगा। इस कारण यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होता है आपका। अब देखो यहाँ पर यह जो पंक्ति है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जन्माद्यधिकरणस्य इति यम श्रुति विषय वाक्यमस्ति। इस श्रुति का विषय वाक्य क्या है, जन्मादि अधिकरणस्य। अब यहाँ पर बात करते हैं, यह जो श्रुति है यह तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। अब इसका अर्थ देखते हैं, ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर इसका विषय वाक्य क्या हो गया, जन्माद्यधिकरणस्य हो गया, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अंत में इस लोक से प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं उसको तत्व से जानने की इच्छा कर, वही क्या है, ब्रह्म है। माने यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रयत्न यभि संविशन्ति तद विजिज्ञासस्यो तद ब्रह्मेति। यह संपूर्ण वाक्य है और तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। इस कारण यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, पच्छतायाः लक्षणमस्ति। पच्छता का लक्षण है, आपको बताना है। सीसाद ईसावत
हेत्वाभावः पच्यता अथवा सिसाद ईसा विरह सिद्धि पच्यता अथवा सिसाद ईसा विरह विशिष्ट सिद्ध भावः पच्यता अथवा सिसाद ईसा विरह विशिष्ट सिद्धि पच्यता। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही है, सिसाद ईसा विरह विशिष्ट सिद्ध भावः पच्यता। इस प्रकार का जो है पच्यता का लक्षण है। अब देखो इस लक्षण की उत्पत्ति किस कारिका से हुई है उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। अब यहाँ पर हम इस श्लोक का अर्थ देखते हैं, सिसाद ईसया शून्या सिद्धिर यत्र न विद्यते सा पच्छस्तत्र वृत्तित्व ज्ञानात् अनुमितिर भवेत। इसका अर्थ क्या है? सिसाद ईसया शून्य अर्थात सिसाद ईसा से शून्य, सिद्धिर यत्र न विद्यते सिद्धि जहाँ पर नहीं रहती है, सा पच्छ वह क्या है? पच्छ है। तत्र वृत्तित्व ज्ञानात् अनुमितिर भवेत, तत्र वृत्तित्व ज्ञानात् पच्छ धर्मता ज्ञानात् अनुमितिर भवेत, अर्थात पच्छ धर्मता ज्ञान से अनुमिति होती है। यह इसका अर्थ है। इसके बारे में बहुत सारा विस्तार से है, लक्षण घटाते हैं, लेकिन आपको इतना समझना है कि इसका अर्थ क्या है। और जो पच्छता का इसके पहले लक्षण पूछा गया था, इसी जो है कारिका से पच्छता का लक्षण निकलता है। तो हो सकता है उसको न पूछ करके इस कारिका से ही पूछ लिया जाए। सिसाध ईसया शून्य सिद्धिर यत्र न विद्यते, एक इसका लक्षण है, तो आपको बताना है पच्छता का लक्षण है। तो आपको एक कारिका भी स्मरण में रखना है और उस लक्षण को भी स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, यद विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति विरोधित्वं तत्त्वम् अनेन वाक्येन कस्य लक्षणं प्रस्तूयते। आपको बताना है कि जो नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शनों में से यह लक्षण किसका लक्षण है? उपमिति व्यापारस्य लक्षणम, उपमिति व्यापार का लक्षण है। हेत्वाभास सामान्यस्य लक्षणम, हेत्वाभास सामान्य का लक्षण है। वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानस्य लक्षणम, वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञान का लक्षण है। अथवा विरुद्धार्थापत्तेः, विरुद्धार्थापत्ति का लक्षण है। एक किसका लक्षण है? तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही होता है, क्योंकि यह हेत्वाभास सामान्य का लक्षण है। यद विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति विरोधित्वं तत्त्वं तत्र हेत्वाभास सामान्यस्य लक्षणं वर्तते। अतः यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हेत्वाभास के बारे में बताया गया है, क्योंकि न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कारिका है हेत्वाभास की, अनैकांतो विरुद्धश्चाप्य सिद्धा प्रतिपक्षितः कालात्यापदिष्टश्च हेत्वाभासास्तु पंचतः। कुल 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं। पहला है अनैकांत, दूसरा है विरुद्ध, तीसरा है असिद्ध, चौथा है प्रतिपक्ष और पांचवा है कालात्यापदिष्ट। कुल 5 प्रकार के हेत्वाभास हैं। और यहाँ पर न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार हेत्वाभास का लक्षण भी किया गया है। तल्लक्षणं तु यद विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति विरोधित्वं तत्त्वं, यह जो है हेत्वाभास का लक्षण है। तो इस कारिका को भी याद करके रखना है आपको। कुल कितने प्रकार के हेत्वाभास होते हैं उनके बारे में भी जानकारी रखना है, और हेत्वाभास का लक्षण क्या है, तो इसको भी स्मरण करके रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, स नः पितेव सूनवे इति मंत्रांशः कस्मिन् सूक्ते वर्तते। यह किसी मंत्र का अंश है और किसी सूक्त का है। आपको बताना है कि यह जो मंत्र का अंश है किस सूक्त से संबंधित है। अग्नि सूक्ते अग्नि सूक्त से संबंधित है, वरुण सूक्ते वरुण सूक्त से संबंधित है, इंद्र सूक्ते इंद्र सूक्त से संबंधित है, पुरुष सूक्ते पुरुष सूक्त से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो मंत्र है यह अग्नि सूक्त से संबंधित है। अब देखो यहाँ पर यह जो सूक्त था अग्नि सूक्त से संबंधित है, तो यहाँ पर हम अग्नि सूक्त के बारे में जानते हैं। जो अग्नि सूक्त है यह ऋग्वेद से संबंधित है, क्योंकि ऋग्वेद में 10 मंडल प्राप्त होते हैं। तो ऋग्वेद के पहले मंडल का यह सूक्त है और पहला सूक्त है।
इसके जो ऋषि हैं वह मधुच्छंदा हैं और इस सूक्त के जो देवता हैं वह अग्नि है। और इस सूक्त में गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है, ये भी आपको स्मरण में रखना है। अब देखो यहाँ पर यह संपूर्ण सूक्त है, क्योंकि कुल मिलाकर के 9 मंत्र ही इसमें प्राप्त होते हैं अग्नि सूक्त में, तो यह 9वां मंत्र है। और मंत्र कैसा है? सा नः पितेव सूनवे अग्नि सूपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। अब देखो हम यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं। तो अग्नि का तात्पर्य है हे अग्नि, सूनवे का तात्पर्य है पुत्र के लिए, पितेव पिता इव माने पिता के समान बनो तुम, सा माने तुम पुत्र के लिए पिता के समान बनो, सुपायनो भव नः अर्थात नः माने हमारे लिए, सुपायनो का अर्थ होता है सुगम बनो, सुगम हो अर्थात सरलता से प्राप्त हो, और स्वस्थये नः सचस्वा का अर्थ होता है साथ, स्वस्थये का अर्थ होता है कल्याण के लिए नः माने हमारे साथ हो। कहने का तात्पर्य है कि हे अग्नि, तुम पुत्र के लिए पिता के समान बनो और हमारे लिए सुगम हो, सरलता से प्राप्त हो, और कल्याण के लिए नः माने हमारे साथ हो। इस प्रकार इस अग्नि सूक्त का अर्थ है। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है सांख्य मतानुमतम कथनद्वयम चिनुत। सांख्य मतानुसार 2 कथन सही हैं। इन 2 कथनों का आपको चुनाव करना है। ये 2 कथन कौन कौन से हैं जो सांख्य मतानुसार सही है? अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रकृति आत्मना आत्मानम बध्नाति। इसका अर्थ है कि प्रकृति आत्मना माने स्वयं ही, आत्मानम अपने को, बध्नाति बंधन में डाल लेती है। अर्थात प्रकृति स्वयं ही अपने को बंधन में डाल लेती है, यह इसका अर्थ है। फिर यहाँ पर प्रकृति आत्मना आत्मानम ना बध्नाति, प्रकृति स्वयं ही अपने आप को बंधन में नहीं डालती। प्रकृति पुरुषम बध्नाति, प्रकृति पुरुष को बांध लेती है। फिर कहते हैं प्रकृति आत्मानम प्रकाश विनिवर्तते, प्रकृति ही आत्मानम अपने आप को प्रकाश माने प्रकाशित करके, विनिवर्तते अपने आप को क्या कर लेती है? मुक्त कर लेती है। अब प्रकृति ही आत्मानम प्रकाश्य, प्रकृति ही अपने आप को प्रकाशित करके मुक्त कर लेती है। तो इन 4 कथनों में से आपको बताना है कौन ऐसे कथन हैं जो सत्य हैं, जो सांख्य कारिका के अनुसार अथवा सांख्य मतानुसार 2 कथन यहाँ पर सही हैं। आपको बताना है ए और सी सही है, ए और डी सही है, बी और सी सही है, अथवा बी और डी सही है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही होता है, क्योंकि सांख्य मतानुसार प्रकृति ही आत्मना आत्मानम बध्नाति, प्रकृति ही स्वयं ही अपने आप को बांधती है। और फिर जो डी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रकृति ही आत्मानम प्रकाश से विनिवर्तते, प्रकृति अपने आप को प्रकाशित करके मुक्त कर लेती है, अर्थात मोक्ष के प्रति अपने को मुक्त कर लेती है, यही इसका अर्थ है। तो यहाँ पर क्या है आपका ए और डी, ये 2 ऑप्शन सही है। इस कारण दूसरा नंबर जो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरे नंबर का आंसर ए और डी यहाँ पर सही होते हैं। अब देखो यहाँ पर कारिका दी हुई है, इसी कारिका से इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसी कारिका से क्वेश्चन था यहाँ पर। अब हम इस कारिका को देखते हैं। रूपैः सप्तभी एव तु बध्नाति आत्मानम आत्मना प्रकृति सैव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयति एक रूपेण। अब देखो यहाँ पर सप्तभी रूपैः एव, अब 7 रूप कौन कौन से हैं? धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, इन 7 रूपों से प्रकृति ही आत्मना आत्मानम बध्नाति, आत्मना मतलब स्वयं ही, आत्मानम माने अपने को बांधती है। फिर है सैव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयति एक रूपेण। एक रूपेण का तात्पर्य होता है कि एक तत्व ज्ञान से अथवा विवेक ज्ञान से
पुरुषार्थम प्रति, मोक्ष के प्रति विमोचयति, अपने को मुक्त करती है। अब देखो इस कारिका का अर्थ यही है कि जो प्रकृति है, धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, इन 7 रूपों से अथवा इन 7 भावों से स्वयं ही अपने को बंधन में डाल लेती है। और वही प्रकृति एक तत्व ज्ञान से अथवा विवेक ज्ञान से, एक रूपेण का तात्पर्य यही है कि विवेक ज्ञान भी ले सकते हैं अथवा तत्व ज्ञान भी ले सकते हैं। विवेक ज्ञान से पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का अर्थ होता है मोक्ष अथवा अपवर्ग, अपवर्ग के प्रति मोक्ष के प्रति अपने को क्या करती है, मुक्त कर लेती है। यही कारिका का अर्थ है यहां पर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु के द्वय आत्मने पद विधायक सूत्रे स्तः। नीचे लिखे हुए सूत्रों में से के द्वय आत्मने पद विधायक सूत्रे स्तः, कौन 2 आत्मने पद विधायक सूत्र हैं, आपको बताना है। पूर्वत सना है, परेर मृषा है, शमो प्रविभ्य स्था है अथवा उपाच्चा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और सी सही होते हैं, क्योंकि आत्मने पद विधायक सूत्र ए और सी, इन सूत्रों के माध्यम से आत्मने पद होता है। तो जब आत्मने पद होता है तो आत्मने पद प्रत्यय होंगे और इसके बाद क्या होगा, आत्मने पद की क्रिया होगी। तो पूर्वत्सनः और समौ प्रविभ्य स्था, यह जो 2 सूत्र हैं, यह 2 सूत्र आत्मने पद विधायक सूत्र हैं और इन सूत्रों के माध्यम से आत्मने पद होता है। तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु कौ द्वौ के प्रत्यांतौ। नीचे लिखे शब्दों में से कौन 2 के प्रत्यांत हैं, अर्थात कौन 2 ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में के प्रत्यय हुआ है। के प्रत्यय होने के बाद इन शब्दों का निर्माण हुआ है। आदृत्या, आहत्या, सप्यम, जुस्या। आपको बताना है कि इन 4 शब्दों में से, इन 4 ऑप्शनों में से कौन 2 ऐसे ऑप्शन हैं जिनका निर्माण के प्रत्यय लगाने पर हुआ है, अर्थात जिनके अंत में के प्रत्यय हुआ है। तो देखो एक सूत्र है, एति स्तु सास्वरी दृजुषः केप। इस सूत्र के माध्यम से के प्रत्यय होता है और एति का तात्पर्य क्या होता है, इण गतौ धातु से होता है, स्तुई स्तुतौ धातु से होता है, सासु अनुशिष्टौ धातु से होता है, व्री वर्णे धातु से होता है, फिर आता है दृंग आद्रे धातु से होता है और जुसी प्रीति सेवनयोः, इन धातुओं से एति स्तु सास्वरी दृजुषः केप, इन धातुओं से केप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दृंग धातु है। तो आंग उपसर्ग पूर्वक दृंग धातु है और इस दृंग धातु से केप प्रत्यय हो जाने के बाद क्या बनता है, आधृत्य। इसी प्रकार जुसी प्रीति सेवनयो धातु है, क्योंकि इस सूत्र में जुसी का पाठ है और जुसी का पाठ हो जाने के कारण इस धातु से केप प्रत्यय हो जाता है, जिसके कारण आपका जुस्या और आदृत्य, इन 2 प्रयोगों की सिद्धि होती है केप प्रत्यय लगाने के बाद। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, यह 2 ऑप्शन आपके सही होते हैं। इस कारण यहाँ पर हम देखेंगे ए एवं डी ऑप्शन, चौथा 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शब्दस्य सूत्रम इति अर्थे स्वीकृते भाष्यकारेण के द्वय प्रतिपत्ति उपस्थापिते। अगर आप व्याकरण शब्द का सूत्र अर्थ स्वीकार करते हैं कि नहीं, जो यह व्याकरण शब्द है इस शब्द का सूत्र अर्थ है, तो भाष्यकार के द्वारा के द्वय, कौन से 2 दोष उपस्थापित किए गए हैं, 2 प्रकार के दोष जो है भाष्यकार के द्वारा बताए गए हैं कि अगर आप व्याकरण शब्द का सूत्र अर्थ स्वीकार करते हैं तो। अब देखो 2 प्रकार के दोषों को तो भाष्यकार के द्वारा उपस्थापित कर दिया गया है, लेकिन फिर इनका खंडन भी कर दिया गया है। पहले कहा गया है कि यहाँ दोष होगा, तो कौन से ऐसे 2 प्रकार के दोष हैं जो भाष्यकार के द्वारा उपस्थापित किए गए हैं, बताए गए हैं, कहे गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है भावार्थस्य असंगति, माने जो उसका अर्थ है उस अर्थ की क्या होगी, असंगति होगी। षष्ठी अर्थस्य अनुपन्नता, षष्ठी के अर्थ का बोध नहीं होगा। प्रोक्तार्थस्य अनिष्पन्नता, जो कहा गया अर्थ है
उसकी अनिष्पन्नता होगी। शब्दानाम अप्रतिपत्ति, माने शब्दों का बोध नहीं होगा। अप्रतिपत्ति का अर्थ होता है बोध ना होना। तो यहाँ पर देखो दो प्रकार के दोष भाष्यकार के द्वारा उपस्थापित किए गए हैं। प्रथम है जो है षष्ठ्यर्थस्य अनुपन्नता, माने षष्ठी अर्थ की अनुपन्नता, षष्ठी अर्थ का बोध न होना, यह पहला दोष है भाष्यकार के द्वारा उपस्थापित किया गया है। और जो दूसरा दोष है शब्दानाम अप्रतिपत्ति, माने शब्दों का बोध नहीं होगा। पहले तो कह दिया गया है कि ये चीजें आएंगी अगर आप व्याकरण शब्द का सूत्र अर्थ स्वीकार करते हैं, लेकिन बाद में इन दोनों दोषों को खंडित कर दिया गया है। और बाद में जो है कहा गया है कि नहीं, आप व्याकरण शब्द का अर्थ सूत्र स्वीकार कर सकते हैं। फिर इसका खंडन मंडन करके बहुत लंबा चौड़ा जो है शास्त्रार्थ व्याकरण महाभाष्य में है। जब आप वहां जाएंगे तब जाकर के आप पढ़ेंगे और उसको पूर्ण रूप से समझेंगे। लेकिन आपको इतना यहाँ पर समझना है कि दो दोष कौन से हैं। पहला है षष्ठी अर्थस्य अनुपन्नता और दूसरा है शब्दानाम प्रतिपत्ति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और डी सही होता है, इस कारण आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है पाणिनि यंग प्रत्ययम विदधाति। पाणिनि जी यंग प्रत्यय किस अर्थ में करते हैं आपको बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कौटिल्य अर्थ है, कौटिल्य अर्थ में, भावगर्ह्यायाम अर्थ है, भावगर्हा अर्थ में, इच्छायाम अर्थ है, इच्छा अर्थ में, वेदनायाम अर्थ है, वेदना अर्थ में। तो यहाँ पर जो यंग प्रत्यय होता है आपका, यह कौटिल्य अर्थ में तथा भावगर्ह्यायाम अर्थ में होता है। इन दो अर्थों में पाणिनि जी के द्वारा यंग प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन से दो ऐसे सूत्र हैं जो कौटिल्य अर्थ में यंग प्रत्यय करते हैं तथा भावगर्हा अर्थ में यंग प्रत्यय करते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर दो सूत्र दिए हुए हैं, नित्यम कौटिल्य गतौ और लुप सद चर जप जब दह दस ग्रेभ्यो भावगर्ह्यायाम। इन दो सूत्रों के माध्यम से कौटिल्य और भावगर्ह्या अर्थ में यंग प्रत्यय का विधान किया जाता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं नित्यम कौटिल्य गतौ इस सूत्र की, तो इस सूत्र के माध्यम से यंग प्रत्यय होता है कौटिल्य अर्थ में। इस सूत्र का अर्थ है गत्यर्थात कौटिल्य एवं यंग स्यात् ना तु क्रिया समविहारे कुटिलम ब्रजति बावृज्यते, यह प्रयोग बनता है। तो यहाँ पर जो बावृज्यते बना है ब्रज धातु से यंग प्रत्यय जो है कौटिल्य अर्थ में हुआ है, तब जाकर के बावृज्यते इस प्रयोग की सिद्धि हुई है। आपसे परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि बावृज्यते में जो यंग प्रत्यय हुआ है किस अर्थ में हुआ है, कौटिल्य अर्थ में अथवा क्रिया समविहार अर्थ में अथवा भावगर्हा अर्थ में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बावृज्यते में जो यंग प्रत्यय हुआ है यह कौटिल्य अर्थ में हुआ है। अगर इस सूत्र के अर्थ की बात करते हैं तो गत्यर्थात कौटिल्य यंग स्यात्, अर्थात गति अर्थ वाली धातुओं से कुटिल अर्थ में यंग होता है, ना कि क्रिया समविहार अर्थ में। और इसका प्रयोग ऐसे करते हैं कुटिलम ब्रजति ब्रावृज्यते। तो यहाँ पर ब्रज धातु रहती है, यंग प्रत्यय हो जाता है, ब्रज या बनता है, फिर इसके बाद संपूर्ण क्रियाएं होती हैं और तब जाकर के बावृज्यते इस प्रयोग की सिद्धि होती है। अगर हम बात करते हैं लुप सद चर जप जब दह दस ग्रेभ्यो भावगर्ह्यायाम इस सूत्र की, तो यह सूत्र यंग प्रत्यय करता है भावगर्हा अर्थ में। इस सूत्र का अगर हम अर्थ करते हैं तो लुप धातु से, सद धातु से, चर धातु से, जप धातु से, जब धातु से, दह धातु से, दस धातु से और ग्री धातु से, इन धातुओं से भावगर्हा अर्थ में यंग होता है। यंग स्यात् माने यंग प्रत्यय होता है किस अर्थ में, भावगर्हा अर्थ में ही होता है।
एव लिखा है, तो अर्थात इन धातुओं से अगर प्रत्यय यंग प्रत्यय होगा तो खाली भाव गर्रा अर्थ में ही होगा। अब देखो यहाँ पर प्रयोग भी दे दिया है। इन प्रयोगों को भी आपसे पूछा जा सकता है कि लोलुप्ते जो बना है एक किस अर्थ में यहाँ पर यंग प्रत्यय हुआ है, अथवा सा सद्यते या जो प्रयोग बना है सद धातु से, इसमें जो यंग प्रत्यय हुआ है किस अर्थ में हुआ है। अब या फिर कोई धातु दे दिया जा सकता है कि बताइए कि इन धातुओं से किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है। तो ये भी संपूर्ण सूत्र के बारे में आपको रट लेना है और जान भी लेना है और इसको समझ भी लेना है। तो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु वर्णेषु कौ शोषमाणौ स्तः। अधोलिखित नीचे लिखे जो वर्ण हैं उन वर्णों में से कौन से दो वर्ण सूक्ष्म वर्ण हैं। अब आपको बताना है का है सूक्ष्म वर्ण, खा है, ना है अथवा डा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ सही होता है, क्योंकि सूक्ष्म वर्ण खा है और जो डी में ढा दिया हुआ है यह आपका क्या है सूक्ष्म वर्ण है। क्योंकि सूक्ष्म वर्ण कैसे है, युग्मौ सूक्ष्माणु। युग्मौ सूक्ष्माणु का तात्पर्य क्या होता है कि जो प्रत्येक वर्ग में द्वितीय और जो चतुर्थ वर्ण होता है वह सूक्ष्म वर्ण होता है। माने प्रत्येक वर्ग में से जो द्वितीय अक्षर होता है तथा जो चतुर्थ अक्षर होता है वह सूक्ष्म वर्ण होता है। तो इसी क्रम को देखते हुए, और यह बात कहाँ बताई गई है, ऋग प्रातिशाख्य में बताई गई है। ऋग प्रातिशाख्य में सूक्ष्म वर्ण के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका जो ख है यह द्वितीय वर्ण है तथा जो ढ है यह चतुर्थ वर्ण है। इस कारण यह दोनों वर्ण सूक्ष्म वर्ण हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही होता है। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं जो बात ऋग प्रातिशाख्य में लिखी हुई है, जैसे कि युग्मौ शोषमाणु या सूक्ष्म में कैसे, माने वर्गे वर्गे चा द्वितीय चतुर्थौ, यह सूक्ष्म वर्ण है। माने प्रत्येक वर्ग में जो द्वितीय अक्षर है तथा जो चतुर्थ अक्षर है वह सूक्ष्म वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण क्या है, सूक्ष्म वर्ण है। और इसमें भी जो ध्वनिवादी हैं उन्होंने महाप्राण को क्या माना है, सूक्ष्म माना है। तो ये भी आपको स्मरण में रखना है कि ध्वनिवादियों ने सूक्ष्म किसको माना है, महाप्राण को माना है। तो ये भी आपको स्मरण में रखना है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, रसादि ध्वनौ अंतर्भवता। अब देखो यहाँ पर जो रसादी ध्वनि होती है उसके 8 प्रकार होते हैं। तो इसमें पूछा है कि जो रसादी ध्वनि है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से ऐसे 2 ऑप्शन हैं जो रसादी ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, अर्थात रसादी ध्वनि के भेद हैं। तो यहाँ पर बताना है वस्तु ध्वनि है, अलंकार ध्वनि है, रस ध्वनि है अथवा भाव ध्वनि है। इन 4 ऑप्शनों में से कोई 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो रसादी ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, अर्थात रसादी ध्वनि के भेद हैं। तो यहाँ पर जो रस ध्वनि है और जो भाव ध्वनि है, यह जो 2 ध्वनियाँ हैं यह रसादी ध्वनि के अंतर्गत आती हैं। इस कारण आपका सी और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रसादी ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं। तो यहाँ पर रसादी ध्वनि के अंतर्गत कुल मिलाकर के 8 प्रकार के रसादी ध्वनि हमको प्राप्त होते हैं। तो रसादी ध्वनि के 8 प्रकार हैं, जैसे रस ध्वनि हो गया, भाव ध्वनि हो गया, रसाभास ध्वनि हो गया, भावाभास ध्वनि हो गई, भाव शांति ध्वनि हो गई और भावोदय ध्वनि हो गई, भाव संधि ध्वनि हो गई और भाव शबलता ध्वनि हो गई। तो कुल मिलाकर रसादी ध्वनि के 8 प्रकार हैं। वैसे ध्वनि के तो 28 प्रकार होते हैं, लेकिन उन ध्वनियों में से जो रसादी ध्वनि है उस ध्वनि के सामान्यतया 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन इसके पहले कि रसादी ध्वनि ध्वनौ अंतर्भवता, अर्थात जो रसादी ध्वनि है उस ध्वनि में ऐसी कौन सी 2 ध्वनियां हैं जो रसादी ध्वनि के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर आपका रस ध्वनि हो जाएगा और भाव ध्वनि हो जाएगा।
अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है औचित्य भेदौ स्तः। औचित्य के भेद हैं, आपको 4 ऑप्शन देख करके बताना है कि औचित्य के भेद कौन है। अभिप्रायः स्वभावश्च, क्या अभिप्राय और स्वभाव औचित्य के भेद हैं। कालादेशश्च, क्या काल और देश औचित्य के भेद हैं। ध्वनि रीतिश्च, क्या ध्वनि और रीति औचित्य के भेद हैं। पदम वर्णश्च, क्या पद और वर्ण औचित्य के भेद हैं। समुचितम उत्तरम चिनुत, ठीक प्रकार का उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर जो आपका ए और बी ऑप्शन है यहाँ पर सही है, ए और बी। इस कारण आपका 4th ऑप्शन सही होता है, क्योंकि औचित्य के कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो 27 स्थानों को निर्देश किया गया है जो औचित्य के भेद हैं पूर्ण रूप से। लेकिन औचित्य के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन ग्रंथकार ने औचित्य विचार चर्चा इस ग्रंथ में, जो कि क्षेमेंद्र के द्वारा रचित है, उसमें कुल मिलाकर के 27 स्थानों का निर्देश दिया है औचित्य के भेदों में। तो उन्हीं भेदों में अभिप्राय और स्वभाव का वर्णन भी आता है और काल और देश का भी वर्णन आता है। तो ए और बी ऑप्शन आपके सही है, इस कारण 4th ऑप्शन आपका सही है। अब देखो यहाँ पर औचित्य के जो भेद हैं, जो औचित्य विचार चर्चा में क्षेमेंद्र के द्वारा बताए गए हैं, उनमें है पदे माने पद, यह औचित्य का भेद है। फिर आता है वाक्य, फिर आता है प्रबंध, प्रबंधार्थे, फिर गुण आता है, अलंकरण आता है, रस आता है, क्रिया आता है, कारक आता है, लिंग आता है, वचने चा विशेषणे माने वचन आता है और विशेषण आता है, उपसर्ग आता है, निपात आता है, काल आता है, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार और नाम, और अथाशिषि माने आशीर्वाद। कुल मिलाकर के यह 27 जो है भेद औचित्य विचार चर्चा में उल्लिखित हैं, जो कि क्षेमेंद्र के द्वारा बताए गए हैं। काव्यस्य अंगेषु च प्राहुः औचित्यम व्यापी जीवितम। तो कुल मिलाकर के इनको, इस कारिका को आपको स्मरण में रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है इसमें से किसी के बारे में भी। तो यह कारिका आपको रट लेना है, और यह जो कारिका है यह औचित्य विचार चर्चा में लिखी हुई है। तो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है अलंकार संप्रदाय से आचार्य स्तः। अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शनों को देख करके बताना है आपको कि अलंकार संप्रदाय के कौन से आचार्य हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है भामह माने भामा जी हैं और दंडी हैं। उद्भटः रूप्यकः च, रुद्रटः आनंदवर्धनः च, रूप्यकः मम्मटः च। तो यहाँ पर जो ए और बी ऑप्शन में दिए हुए हैं भामह और दंडी च, तो भामह और दंडी यह अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। और इसी क्रम में उद्भट और रूप्यक का नाम भी आता है, क्योंकि उद्भट तो वही है, लेकिन विशेष करके रूप्यक में लोग सोचते हैं। तो यह रीति संप्रदाय के भी हैं और अलंकार संप्रदाय के भी हैं। इनका एक ग्रंथ है अलंकार सर्वस्वम, उसमें बताया गया है कि कैसे यह अलंकार संप्रदाय के हैं, माने अलंकार संप्रदाय को भी मानते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग रीति संप्रदाय को भी मानते हैं। तो यह दोनों में आते हैं, अलंकार संप्रदाय में भी आते हैं और रीति संप्रदाय में भी रूप्यक आते हैं। तो यहाँ पर अलंकार संप्रदाय से आचार्य स्तः, तो भामा भी हैं, दंडी भी हैं, और उद्भट भी हैं और रूप्यक हैं। इस कारण आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह 4 आचार्य अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। अब देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन किस संप्रदाय के हैं। विशेष करके जो विशेष आचार्य हैं, वैसे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो विशेष आचार्य हैं और उनका जो विशेष संप्रदाय है और वह किस संप्रदाय से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर हम अलंकार संप्रदाय की बात करते हैं तो अलंकार संप्रदाय में आते हैं भामा, उद्भट, रुद्रट, और रीति संप्रदाय की बात करते हैं तो दंडी और बामन आते हैं। इसी प्रकार रस संप्रदाय की बात करते हैं तो लोल्लट और शंकुक और भट्ट नायक आते हैं। ध्वनि संप्रदाय की बात करते हैं तो आनंदवर्धन आते हैं। अब देखो रीति संप्रदाय में क्या आते हैं, दंडी भी आते हैं, लेकिन दंडी जो है अलंकार संप्रदाय में भी आते हैं। तो यहाँ पर आपका उसमें क्या लिखा था, पहला था भामा, दूसरा था दंडी, फिर था उद्भट और रूप्यक। तो कुल मिलाकर के रूप्यक की बात करते हैं तो रूप्यक रीति संप्रदाय में भी आते हैं और अलंकार संप्रदाय में भी आते हैं। इसी प्रकार जो दंडी हैं वह रीति संप्रदाय में भी आते हैं और अलंकार संप्रदाय में भी आते हैं। तो यहाँ पर अलंकार संप्रदाय
कि जो आचार्य हैं वह भामह, उद्भट और रुद्रट, दंडी और रूप्यक। अगर रीति संप्रदाय की बात करते हैं तो दंडी और वामन दोनों आते हैं। रस संप्रदाय में कौन कौन आते हैं? लोल्लट आता है, शंकुक आता है और भट्ट नायक जी आते हैं। इसी प्रकार ध्वनि संप्रदाय के मुख्य कर्ता धर्ता कौन है? आनंदवर्धन जी हैं। तो इनके बारे में आपको देख लेना है विशेष रूप से। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, रस विषय समुचित कथने स्तः। रस विषय में समुचित कथन सही है। रस के विषय में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। रसवाच्या भवति, रसवाच्य होता है। फिर है दूसरा ऑप्शन, अभिनव गुप्त मतेन रस व्यंगा भवति, रस व्यंग होता है। फिर थर्ड ऑप्शन है, महिम भट्ट मतेन रस अनुमेया भवति, महिम भट्ट के मत में रस क्या होता है? अनुमान करने योग्य होता है। फिर रसा लौकिका भवति, रस लौकिक होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आपको देख करके बताना है। यहाँ पर बी और सी ऑप्शन सही है, क्योंकि अभिनव गुप्त के मत में जो रस होता है वह व्यंग होता है, और जो महिम भट्ट है इनका एक ग्रंथ है व्यक्ति विवेक, इस ग्रंथ में बताया गया है कि जो रस है वह क्या है? अनुमान करने योग्य होता है। तो यहाँ पर बी और सी ऑप्शन आपका सही है, इस कारण सेकेंड ऑप्शन जो है सही होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदस्य उपनिषदौ स्तः। ऋग्वेद के उपनिषद है, उपनिषदौ, तो यहाँ पर दो वचन है, तो अर्थात आपको बताना है कि ऋग्वेद के कौन से दो उपनिषद हैं। चार ऑप्शनों में से तैत्तिरीय उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है अथवा कौशितकी उपनिषद है। तो यहाँ पर बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद के उपनिषद कौन है? ऐत्रेय उपनिषद है और आपका कौशितकी उपनिषद है। तो यहाँ पर बी और डी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि ऋग्वेद के दो उपनिषद है, एक हो गया ऐत्रेय और दूसरा क्या हो गया? डी ऑप्शन जो है कौशितकी, यह ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु मीमांसा दर्शनस्य आचार्यो न स्तः। नीचे लिखे हुए शब्दों में से आपको बताना है कि कौन से ऐसे आचार्य हैं जो मीमांसा दर्शन से संबंधित नहीं है, अर्थात मीमांसा दर्शन के आचार्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मुरारी मिश्रा, सेकंड ऑप्शन है सबर स्वामी, थर्ड ऑप्शन है गदाधरा, फोर्थ ऑप्शन है जगदीशा। तो यहाँ पर आपका गदाधरा और जगदीशा यह जो दो आचार्य हैं, यह आचार्य मीमांसा दर्शन से संबंधित नहीं है, इस कारण आपका सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि सी और डी, सी में जो आचार्य हैं गदाधरा, यह मीमांसा दर्शन से संबंधित नहीं है, अर्थात मीमांसा दर्शन के आचार्य नहीं है, और यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया हुआ है जगदीशा, यह भी मीमांसा दर्शन के आचार्य नहीं है। यहाँ पर मीमांसा दर्शन के आचार्य हैं मुरारी मिश्रा और सबर स्वामी। तो यहाँ पर ए और बी आपका ऑप्शन सही है, बल्कि सी और डी ऑप्शन गलत है, इस कारण आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। यहाँ पर मीमांसा दर्शन के प्रमुख ग्रंथ दिए हुए हैं, जैसे मीमांसा सूत्र हो गया। तो मीमांसा सूत्र के आचार्य कौन से हैं? महर्षि जैमिनी, यह मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं, और इनका जो ग्रंथ है मीमांसा सूत्र, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मीमांसा दर्शन से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, या आचार्य जैसे इसमें पूछा गया है। साबर भाष्य, इसके आचार्य हैं सबर स्वामी। तंत्र वार्तिक जो मीमांसा दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, और इसके आचार्य हैं कुमारिल भट्ट जी। फिर इसी क्रम में आता है श्लोक वार्तिक, यह भी मीमांसा दर्शन से संबंधित ग्रंथ है, और इसके जो आचार्य हैं कुमारिल भट्ट हैं। लौगाच्छी भास्कर, इसकी दो कृतियां हैं जो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। तर्क कौमुदी भी मीमांसा दर्शन से संबंधित है, और अर्थ संग्रह भी मीमांसा दर्शन से संबंधित है, क्योंकि विशेष करके अर्थ संग्रह नेट में लगा हुआ है। तो यहाँ पर अर्थ संग्रह में जो टीकाएं विशेष करके मीमांसा दर्शन के आचार्यों के द्वारा लिखी गई हैं, तो उसमें एक आते हैं रामेश्वर शिव योगी भिक्षु, इनके द्वारा कौमुदी टीका लिखी गई है अर्थ संग्रह पर, और पट्टाभिराम शास्त्री, इनके द्वारा जो है अर्थालोक टीका अर्थ संग्रह पर लिखी गई है। तो इनके आचार्यों को भी देख लेना है, तथा इनसे संबंधित जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को भी आपको देख लेना है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, शब्दालंकारो स्तः। शब्दालंकार हैं। अब देखो यहाँ पर दो प्रकार के अलंकार के भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो यहाँ पर शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं, तथा अर्थालंकार के 61 भेद पाए जाते हैं। तो
4 ऑप्शनों को देख करके आपको बताना है कि कौन से अलंकार शब्दा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। यमकम, यमक आता है, रूपकम, रूपक आता है, उत्प्रेक्षा आता है, अथवा अनुप्रासा, अनुप्रास अलंकार आता है। तो यहाँ पर 2 ऐसे अलंकार हैं जो शब्दा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका ए और डी, ए ऑप्शन में जो यमकम दिया हुआ है, यमक अलंकार, यह शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, तथा जो डी ऑप्शन में दिया हुआ अनुप्रास अलंकार है, यह अलंकार भी शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका ए और डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इस कारण फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अलंकार के बारे में। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। अगर हम शब्दालंकार की बात करते हैं तो इसके 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, तथा अगर हम अर्थालंकार की बात करते हैं तो इसके कुल मिलाकर के 61 भेद होते हैं। यहाँ पर शब्दालंकार के बारे में दिया हुआ है, शब्दालंकार के 6 भेद और उनके नाम भी उल्लिखित हैं। जैसे हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की, वक्रोक्ति की, चित्र की, यमक की, श्लेष की तथा पुनरुक्त वदाभास की। तो यहाँ पर 6 अलंकार शब्दालंकार के भेद हैं। इस कारण आपका अनुप्रास और यमक यह शब्दालंकार के भेद हो जाते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं